धरने पे नहीं आ रहे हैं वो लोग जल्दी जुड़े, क्योंकि आज की जो खबर है वो ह्यूमन क्रेडिट सोसाइटी का भुगतान शुरू हो गया, आवेदन लेने शुरू हो गए हैं। इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका साथ दो और अपने पैसे के लिए तो साथ दो उनका। इतना पैसा लोगों ने यहाँ पर लगाया है सरकार द्वारा, जो रचित जो भी ढोंग था, ढोंग ही समझ लो इसको, ढोंग ही कहेंगे। अब जब जो सरकार ने जो इस प्रकार से इसको एक क्या बोलते हैं इसको, एक वित्तीय संकट बोल सकते हैं इसको, वित्तीय संकट से गुजर रहा है जो उत्तराखंड इस टाइम। और जो लोग अभी भी समझित नहीं हो रहे, मेरा उनसे बार बार अनुरोध है कि वो समझित हों। कृपया उन लोगों को भी देखें जिनका एक पैसा इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन वो हमारे साथ खड़े हैं। तो अब लड़ाई पैसे की तो है ही है, लेकिन साथ साथ इंसानी जमीर की भी है हमारी। कि हमारे अंदर एक जमीर है, हम इंसान है और हम गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखें। तो हम इंसान है और हम सिर्फ पैसे के सुख साधनों के लिए नहीं जीते हैं। आप लोगों को समझना होगा कि हम लोग सिर्फ सुख साधनों के लिए और पैसे रुपये के लिए नहीं जी रहे हैं। ग्रुप से और जो गोल्डन कार्ड का तकमा मिला हुआ था 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ से आउटपुट थी हर महीने, और बहुत अच्छी निवेशक थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत जोर शोर तरीके से पैसा जमा करते। बहुत अच्छी बात है, जो कंडीशन उस टाइम थी मैं उसका बार बार जिक्र नहीं करूंगा, मगर हमने ये कहा है कि पैसे की लड़ाई तो है ही है, साथ में एक इंसानी जमीन की भी लड़ाई है। और ये धरना यहाँ पर 21 दिनों से चल रहा है। तो कृपया आने वाले को जितने भी प्रमोटर थे, सीधी प्रमोटर जो पॉजिटिव प्रमोटर थे, मेरा उनसे निवेदन है, बारंबार निवेदन, आप यहाँ पर आइए। हमने यहाँ पर मीटिंग रखी थी, आना पड़ेगा। आज सबकी जिन जो घरों में अपने आत्मा को जागरूक करो और बाहर निकलो घरों से। तुमने सच्चे मन से और सच्चे विश्वास से लोगों के पैसे इस सोसाइटी में लगाए हैं, तो बाहर निकलिए और YouTube के जरिए मेरी बात सुनिए। बाहर निकलोगे, सड़कों पे आएंगे हम लोग, तभी जाके सरकार जगेगी। तुम्हारे घर बैठे घर पैसे सरकार नहीं देने आएगी कि तुमने पैसे लगाए हैं और तुम्हारे घर में नहीं देंगे। और हम लोग फालतू नहीं है जो यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग दिक्कत में भी नहीं है, हमारा भी घर बार है और हम भी अपना कार्य करते हैं, कुछ जाके करते हैं, कुछ करके आए हैं। सरकार से हम लड़ेंगे, जो घरों में है वो बहने भी जरूर आए अगर आपकी आत्मा जागरूक है तो, और घर में है और YouTube के जरिए मेरे बात सुनिए और जरूर उस पर अमल कीजिए घर बैठे। कि हमने लोगों के पैसे किस वजह से लगाए कि घर बैठे आज कोई बात नहीं, आप डूब गया तो हमको भी नहीं था कि बंद होगा नहीं होगा, ये किसी को नहीं था, सब लोग काम कर रहे थे। आज बंद हो गया तो हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। धरने पे बैठे हैं यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, इतनों से नहीं चलेगा। अगर आपकी आत्मा जागरूक है तो धरने में आइए, और जितने भी 500 या हजारों होंगे, अगर लिस्ट निकाल के देखेंगे तो हजारों होंगे। पर इन लोगों की आत्मा क्या हो गई है, क्या या तो ये अपने घर से देंगे लोगों के पैसे, या तो उनकी आत्मा मर गई है लोगों। और मेरी बात YouTube के जरिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करनी चाहती हूँ कि जो ईमानदार हैं तो आज भी धरने में आइए, सड़कों पे आइए, लोगों के पैसे के लिए पूरा संघर्ष कीजिए। और वरना ऊपर जाके भी तुम भगवान को भी अपने इंसाफ की बोल नहीं सकते। भगवान का हम इतने कायर थे कि हम लोगों से लड़ भी नहीं सके। हम कोई बात नहीं, हमारे पैसे मिले न मिले, हमें एक आत्मविश्वास होगा कि हमने पैसों के लिए लड़ेंगे। जिंदगी में सबका काम होता है। जितनी बहनें यहाँ पे आ रही है वो भी फालतू नहीं है, सबके बच्चे हैं, स्कूल वाले भी है, घर पे भी है, लोगों का मार्केट का काम भी है, घर का भी है। कम से कम एक संघर्ष तो लड़िए, जो हो गया वो हो गया, आगे तो आइए। अगर हम सब मिल के सब लड़ेंगे तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा। देखो अभी ह्यूमन का देख लो, इतनी जल्दी आए किसी भी उसका बिना, वो लड़ रहे हैं इसलिए उनका रिजल्ट जल्दी आया। और कोई तो कोई एक दिन आया, 2 दिन आया, और पता लोगों को प्रवचन क्या दे रहे थे यहाँ पे आके कि आप सब बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग धरने में बैठे हैं और हमको इतना टाइम नहीं है, हम तो कभी कभार आएंगे। तो ये है इन लोगों के धन्यवाद की जरूरत नहीं है, इसके लिए धन्यवाद की जरूरत नहीं है। कोई किसी का गुलाम नहीं है आज की डेट में, धन्यवाद की भी कोई जरूरत नहीं। हम लोगों के लिए एहसान की बात है, लड़ेंगे वो तो अपने पैसों के लिए लड़ेंगे। उन्होंने लोगों के पैसे लिए हैं और वो सरस्वती दीदी, पलमिला दीदी और जो संगठन वाले हैं, आशुतोष भैया है, उन लोगों को भी देखिए, निस्वार्थ लड़ रहे हैं, हमारे लिए धक्का खा रहे हैं, पुलिसों का धक्का खा रहे हैं,
उनकी क्या घटी है? वो आराम की जिंदगी नहीं जी सकते। सकल कुल्हाड़ी कुछ भी करो, कुछ भी कार्य करने पीछे नहीं हटेंगे। पहले ये काम करेंगे, 10 दिन में उस काम को पूरा करेंगे तो करेंगे, इतना दम है। और मैं यही चाहती हूँ मातृशक्ति से जितने से ज्यादा संख्या में बाहर निकले, उतनी जल्दी हमारा काम होगा। और आपस में मत लड़िए, लड़ना है तो सरकार से लड़िए जिन्होंने हमको परमिशन दी है और इतने लोगों को डुबाया है उत्तराखंड के। हम उन लोगों को बोल सकते हैं, सरस्वती दीदी और प्रमिला दीदी और आशुतोष भैया, उन लोगों का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जो अपने हमारे हक के लिए आगे आ रहे हैं और लड़ भी रहे हैं सरकार से। घरों से बाहर निकलोगे तो देखो हिमन का पैसा देखो, इतनी जल्दी इनका वो हो गया। तो आप लोगों को भी जल्दी पैसे चाहिए तो आइए, यहाँ वेलकम है और सड़कों पे जाने के लिए भी तैयार है। इतनी हिम्मत रखो कि हम अपने जो हमको टच करे, पुलिस वाले हो चाहे कोई भी हो, अपने आत्म सम्मान के लिए गारंटी रखो।